हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ जीडीएस डाउट सेशन पर बात करेंगे। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डाउट्स इस बार निकल करके आए हैं जो कि आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सबको पता है कि रिज़ल्ट जो है अब बहुत जल्दी आने वाला है। रिज़ल्ट कब आएगा इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी है मैंने, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए सीधे हम लोग पॉइंट पर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ जीडीएस, आज हम लोग डाउट सेशन करेंगे। एक वीडियो में सारे सवालों के आपके जवाब मिल जाएंगे। इसके पहले जो डाउट सेशन आए हैं एक दो, आप वो वीडियोज़ देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसे दे दीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे दे दीजिए, मैं उसका जवाब आप तक पहुँचा दूंगा। और आपका अगर कमेंट जेन्यून हुआ तो जो नेक्स्ट डाउट सेशन आएगा अगले संडे को, तो आपका डाउट वहाँ पर भी देखने को मिलेगा, उसका डिटेल से मैं जवाब दूंगा। तो चलिए हम लोग पहला डाउट उठाते हैं। पहला डाउट जो है इसमें कहा गया है, दिस छत्तीसगढ़ एम्प्लॉइज डू द वर्क स्लो, नेक्स्ट ईयर तक आपको ज्वाइन होता, नो प्रॉब्लम एंड बिल्कुल मत टेंशन लेना, जीडीएस जॉब इज ए जस्ट टाइम पास जॉब। ऐसा कुछ नहीं भैया, बड़ी अच्छी जॉब है जीडीएस की, क्योंकि 4 से 5 घंटे इसमें वर्किंग टाइम होता है, बाकी आप फ्री होते हैं, आप एक्स्ट्रा वर्क भी कर सकते हैं, मतलब साइड से। इसके अलावा 3 साल के बाद इसमें प्रमोशन होता है। प्रमोशन किस तरह से होता है इसके बारे में डिटेल से आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। आप बस चैनल से जुड़े रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। अगला डाउट है, अगर मान लीजिए किसी विलेज में 60% वाला बंदा डाला है और वहाँ कोई भी बंदा नहीं डाला है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हटाएं। जैसे आप इलेक्शन में निर्विरोध चुनाव जानते हैं ना, तो बस इसी तरह से अगर एक पोस्ट पर केवल एक फॉर्म पड़ा है, उसके आपने तो 60% बहुत बड़ी बात कह दी, अगर वो 33% मार्क्स ला करके भी पास हुआ है तो उसका सिलेक्शन है जो वो हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक एक पोस्ट पर हज़ारों फॉर्म पड़ता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर डाउट देखोगे, इसमें कहा गया है 2016 का ओबीसी स्टेट सर्टिफिकेट अपलोड किया है, फॉर्म रिजेक्ट होगा क्या, फ्रॉम महाराष्ट्र। भैया आपका फॉर्म नहीं रिजेक्ट होगा, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगी तो आप अब अपना नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि 1 साल पुराना अगर कास्ट सर्टिफिकेट होता है तो दिक्कतें नहीं आती हैं। लेकिन अगर इतना पुराना आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट रिन्यूअल मतलब दोबारा ज़रूर बनवा लेना चाहिए। नेक्स्ट डाउट है, सर क्या रजिस्ट्रेशन के समय ही कंप्यूटर सर्टिफिकेट अपलोड करना ज़रूरी रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर नहीं भी अपलोड किए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको 60 दिनों का कंप्यूटर सर्टिफिकेट दिखाना ही होगा, और वो जिस दिन से फॉर्म भरे गए हैं उसके पहले का होना चाहिए। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय का अगर आप लेकर के जाते हैं कंप्यूटर सर्टिफिकेट तो वो आपका इनवैलिड हो जाएगा। फिलहाल कंप्यूटर सर्टिफिकेट पर डिटेल से मैंने वीडियो दे रखी है, आप लोग कंप्यूटर सर्टिफिकेट स्टडी विद अंचल सर्च करके उसके बारे में डिटेल से जानकारी पा सकते हो। नेक्स्ट डाउट है, सर मैं गलती से साइकिल राइडिंग में नो डाल दिया हूँ, कोई दिक्कत होगी क्या। बिल्कुल भैया दिक्कत होगी, आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो जॉब है, देखिए अगर बीपीएम की पोस्ट पे आपने अप्लाई किया है तो बीपीएम की पोस्ट पे चांसेस कुछ बनते हैं कि फॉर्म आपका रिजेक्ट ना हो, क्योंकि बीपीएम को साइकिलिंग के नॉलेज की कोई खास ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप एबीपीएम और डाक सेवक की पोस्ट पर अप्लाई किए हैं, वहाँ पे साइकिल राइडिंग में अगर आपने नो कर दिया है तो आपके फॉर्म के रिजेक्ट होने की 100% चांसेज हैं। नेक्स्ट अगर बात करोगी, सर सिलेक्शन हो जाने पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट ना हो तो सिलेक्शन कैंसिल होगा या नहीं। भैया बिल्कुल हो जाएगा यार, 60 दिन का कंप्यूटर सर्टिफिकेट का नॉलेज तो आपसे मांगा ही गया है। अब उसके अलावा आपके पास 90 दिन का है, 1 साल का है, 2 साल का है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर 60 दिन से कम दिनों का है तो आपका फॉर्म डेड श्योर है कि रिजेक्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट डाउट है, मैंने बीई किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा क्या। अगर देखिए एज अ कंप्यूटर सब्जेक्ट वो वैलिड है तो आपको नहीं देना पड़ेगा, अगर एज अ कंप्यूटर सब्जेक्ट वैलिड नहीं है तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। ये आप अपने कॉलेज से पता कर लें। नेक्स्ट है, सर मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस से फर्स्ट ईयर की है, बट बीएससी में फेल हुआ हूँ, कंप्यूटर सब्जेक्ट में पास हूँ, चलेगा क्या सर। हाँ श्योर चल जाएगा, अगर आप कंप्यूटर सब्जेक्ट में पास हो और बीएससी में फेल हो तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कंप्यूटर एडिशनल सर्टिफिकेट है तो वो ज़्यादा आपको सिक्योर रखेगा। नेक्स्ट डाउट है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट सिलेक्शन के बाद बनवाने से भी चलता है, साइकिल 2 वाले बताए हैं। ऐसा कुछ नहीं भैया, जो आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट है उसमें डेट पुरानी होनी चाहिए। अब अगर आपका कोई जुगाड़ है तो कोई बात नहीं, तो आप बनवा सकते हो आराम से और इसे बाद में भी दे सकते हो।
नेक्स्ट है सर, जहाँ सिलेक्ट होता है वहाँ ऑफिस ना हो तो क्या करना पड़ेगा? अगर भैया अधिक बात आती है रेजिडेंस की, फिलहाल इस पर मैं डिटेल से आप तक जल्दी वीडियो पहुंचा दूंगा, लेकिन देखिए रेजिडेंस होना ज़रूरी होता है। मान लीजिए आप अगर एज अ बीपीएम सिलेक्ट होते हैं तो आपको वहाँ पर जाकर के, जहाँ आपका सिलेक्शन हुआ है उसके बाद वहाँ पर रूम लेना पड़ता है। रूम जो हो वो कम से कम 10x10 का होना चाहिए, ठीक है, 10x10, इसके 100 वर्ग फीट का। इसके अलावा आपको लाइट की व्यवस्था करनी पड़ती है, टेबल चेयर वगैरह सब कुछ मंगवानी पड़ती हैं। इसके लिए जो चार्जेस होते हैं वो आपका जीडीएस का जो आयोग है, ठीक है, मतलब इंडिया पोस्ट जीडीएस, वो आपको पे करता है। लेकिन एज अगर एबीपीएम या डाक सेवक आपका सिलेक्शन हुआ है तो जो ऑफिस होता है वो जिम्मेदारी ब्रांच पोस्ट मास्टर मतलब बीपीएम की होती है। तो आपको इस अवस्था में वहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसा कि आपका डाउट है कि सर जहाँ सिलेक्ट होते हैं वहाँ ऑफिस ना हो तो क्या करना पड़ेगा, अगर आप एज अ बीपीएम सिलेक्ट होते हैं तो जो मैंने बताया आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन अगर एज अ एबीपीएम या डाक सेवक आप वहाँ पर सिलेक्ट होते हो तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पर जो ऑफिस है अगर नहीं होगा तो वो बीपीएम की प्रॉब्लम है, और अगर होगा तो आप वहीं पर वर्क करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है राहुल जी। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे, सर मैं फॉर्म डालते टाइम डिस्ट्रिक्ट, मंडल और पंचायत में पंचायत डाल दिया हूँ, उसमें डिस्ट्रिक्ट डालना था शायद, बाकी मेरा पिन और ऑल डॉक्यूमेंट ठीक है सर, तो मेरा सिलेक्शन हुआ तो इन्फॉर्मेशन लेटर मुझ तक पहुँच गया या नहीं सर, और नहीं पहुँचा तो डीवी कैसे करूँगा? मेरा 10 में 95 है सर, प्लीज़ रिप्लाई में। देखिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसके पीछे वजह ये है कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपके पास देखिए पीडीएफ में तो आपके पास रिजल्ट आ ही जाएगा। पीडीएफ आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। अब बात आती है कि अगर आपका पिन सही है तो आप निश्चिंत रहिए कि जो आपका इंटीमेशन लेटर है वो आप तक पहुंच जाएगा, क्योंकि जो इंटीमेशन लेटर वगैरह भिजवाए जाते हैं ये पिन से भिजवाए जाते हैं। तो आप जहां मान लीजिए जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, उस डिस्ट्रिक्ट से जिस बिलोंग करते हो उसी के हेड ऑफिस में जाकर के पता कर लोगे, आपको वहाँ पर इंटीमेशन लेटर जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, मैंने कंप्यूटर का 1 ईयर डिप्लोमा डीसीए किया है तो क्या वो जीडीएस के लिए चल जाएगा? श्योर चल जाएगा। अगर आपने डीसीए 1 ईयर का कर रखा है, क्योंकि वहाँ तो 60 दिन का ही मांगा गया है। बाकी आप लोग एक बार कंप्यूटर आप लोग सर्च कर लीजिए, स्टडी विद अंचल कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ठीक है, वहाँ पर आपको डिटेल से वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट डाउट्स को देखते हुए उस वीडियो को मैं नीचे लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट है, जिसका सिलेक्शन होता है उसी का ही मोबाइल में मैसेज आता है, यार दूसरे के में थोड़ा नहीं आ जाएगा। आपने फॉर्म अप्लाई करते समय रजिस्ट्रेशन में जो मोबाइल नंबर दिया था उसी पर मैसेज आएगा। इसके अलावा अगर आपकी जीमेल आईडी सही पड़ी हुई है तो आपको मैसेज जो है जीमेल आईडी पर भी मिल जाएगा सिलेक्शन के बाद। नेक्स्ट है सर, वोट पोल करवाना ऑल कैटेगरी का एक बार प्लीज़। भैया छत्तीसगढ़ जीडीएस में सिटी वाइज कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ सारे वीडियोस मैंने दे दिए, ऊपर आई बटन पर नीचे भी मैंने लगा दिया है। पोल की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर पड़ती है तो मैं आप लोगों के बिना पूछे ही करवा दूंगा। नेक्स्ट है, अंचल भाई यूपी में साइकिल 3 की वैकेंसी कब आएंगी प्लीज टेल। डिटेल भैया वीडियो पढ़ाए श्याम सुंदर जी, आप काफ़ी समय से मेरे से जुड़े हुए हैं, आप जाकर के सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसका भी वीडियो का लिंक जो मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगा। उम्मीद है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में बताइएगा, उसका जवाब मैं नेक्स्ट संडे को आने वाले जो डाउट सेशन होगा उसमें दे दूंगा। और रिजल्ट इसका कब आएगा इसका तो वीडियो मैंने कल ही दिया, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। बाकी इतना सपोर्ट और प्यार के लिए शुक्रिया। बाय बाय गाइज।